आज यूको के लिए लाया हूँ यूको बैंक का होम लोन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम प्रीतम शाह है, मैं स्केल 2 मैनेजर हूँ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ होम लोन का जो होता है, हम लोग क्यों होम लोन लेते हैं, उसका पर्पस क्या है। तो ठीक है, सो सबसे पहले नया फ्लैट और नया मकान खरीदने के लिए हम लोग होम लोन ले सकते हैं। दूसरा है ज़मीन खरीदने के लिए और उस पे कंस्ट्रक्शन के लिए। तीसरा जो होता है, जो पुराना हाउस है उसका एक्सटेंशन करवाना है, उसका रिपेयर करवाना है और उसको रिनोवेशन करवाना है, उसके लिए हम लोग ले सकते हैं। और दूसरा बैंक का जो होम लोन है उसको भी हम लोग टेक ओवर कर सकते हैं और एटलास फार्निशिंग के लिए भी हम लोग ले सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट आता है हम लोगों का, नेक्स्ट पार्ट जो एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें से सबसे पहला एलिजिबिलिटी इंडियन होना चाहिए, नहीं तो एनआरआई, नहीं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स, लेकिन 75 ईयर्स तक होम लोन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जो आता है हम लोगों का इनकम क्राइटेरिया। तो इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग का कस्टमर को बांटे हैं, एक है सैलरीड पर्सन, एक है नॉन सैलरीड पर्सन। तो ठीक है, जो सैलरीड पर्सन होता है उसका नेट होम टू पे के हिसाब से होता है, जिसमें उसका ग्रॉस मंथली इनकम 50,000 होगा तो उसको 40% नेट होम टेक पे होना चाहिए। 50 to 1 लाख होगा तो 30% होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 20,000 नेट होम टेक पे रहना चाहिए। 1 लाख से ऊपर होगा तो मिनिमम 25,000 होम टेक पे होना चाहिए, जिसमें 30,000 मिनिमम रहना चाहिए। और जो नॉन सैलरीड पर्सन है उसके लिए लास्ट 3 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए और उसका ऊपर बेसिक करके हम लोग ग्रॉस मंथली इनकम निकलेंगे। तो अब हम लोग आते हैं उसका क्वांटम ऑफ लोन, मीन्स मैक्सिमम कितना लोन हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, परचेस हो गया और एक्सटेंशन हो गया, उसके लिए कुछ अपर लिमिट नहीं है। रिपेयर, रिनोवेशन और के लिए मैक्सिमम 15 लाख हो सकते हैं। टेक ओवर लोन के लिए हम लोग मिनिमम 5 लाख होगा और मैक्सिमम के लिए उसका कुछ अपर लिमिट नहीं है। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम लोगों का नया पार्ट जो है मार्जिन, जो मार्जिन कितना होगा उसका। तो देखिए, लोन अगर 30 लाख तक होता है तो उसमें 10% मार्जिन लेना है। 30 लाख से 75 लाख तक होता है तो उसमें हम लोगों को 20% मार्जिन लेना है। और 75% से ज़्यादा 75 लाख उसमें 25% लेना है। तो अभी आता है हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट। होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो हम लोग का सिबिल और सीआरआईएफ का जो स्कोर होगा उसका बेस करके होगा। एबव 750 होने से 7.3 होगा और अप टू 750 होने से 7.3 के साथ 0.1 जुड़ जाएगा, 7.4 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका चार्जेस जो होता है होम लोन का कितना होगा। तो उसमें सबसे पहले प्रोसेसिंग चार्ज में होता है 0.5% ऑफ होम लोन अमाउंट, और जिसका मिनिमम आपका 1500 होगा और मैक्सिमम 15,000 हो सकता है। और जिसमें डॉक्यूमेंटेशन उसके नेक्स्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन चार्ज। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में एक्चुअली हम लोग का बैंक अभी नील कुछ भी नहीं ले रहा है। उसके बाद आता है आपका इंस्पेक्शन चार्ज। इंस्पेक्शन चार्ज भी हम लोग का बैंक ने अभी नील करके रखा है। तो नेक्स्ट आता है प्रीपेमेंट चार्ज, मीन्स अगर कोई अपना रीपेमेंट पहले कर दे रहा है तो उसके लिए भी हम लोग का बैंक कुछ चार्ज नहीं काटता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उसका रीपेमेंट पीरियड के लिए कितना रीपेमेंट पीरियड है। तो हम लोग का होम लोन के लिए मैक्सिमम हम लोग 30 ईयर्स रीपेमेंट ले सकते हैं, मतलब 360 ईएमआई जो हम लोग का पहला डिसबर्समेंट का डेट से पकड़ा जाएगा। तो सेकंड वाला आता है मोराटोरियम। मोराटोरियम कितना हो सकता है, ये अगर हम लोग परचे मीन्स रेडी हाउस या फ्लैट खरीदा तो उसका 6 महीना, अगर कंस्ट्रक्शन किया तो 24 मंथ, और जोनल ऑफिस के परमिट से हम लोग उसको 36 मंथ तक बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद सभी दोस्तों को जो मेरा वीडियो आखिरी पल तक देखा है। धन्यवाद।